In the last episode of my Phuket Diaries, you learned about the top things to do in Phuket. In this episode, find out mistakes that you should not make when you're coming to Phuket. जो mistake मैंने की और जिनके लिए मैंने थोड़ा भारी पे गया वो आपको नहीं करनी चाहिए. Hi, my name is Archana and you are watching Travel See Right channel और मैं इस वक्त हूँ फुकेत थाईलैंड में. तो जैसे कि सबसे पहली चीज़ तो ये सुबह सुबह फ्लाइट पहुंचती है 7 बजे तो आप आधी नींद में होते हो क्योंकि रात को आपने 1 बजे फ्लाइट उठ ली होती है. तो बट बिफोर यू स्टेप आउट ऑफ एयरपोर्ट डोंट फॉरगेट टू चेक योर लगेज टैग. आई नो मतलब आपको लगेगा कि मैं तो ट्रैवल करता हूँ, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ, ये हूँ वो, बट प्लीज़ मत करो. जैसे मैंने क्या किया गलती में से ना, मेरे जैसे ही लगेज दिखता था मैं किसी और का लगेज उठा के ले आई. बैगेज टैग मैंने पढ़ा नहीं. वापस जब होटल आ गई, थैंकफुली मेरा नंबर था, आई रियलाइज कि किसी और का लगेज है. अब उसका नुकसान क्या हुआ? The airport authorities, they charged me for bringing my luggage from the airport to my hotel and then dropping the luggage of the other person to the other hotel. तो मेरे को करीब 3,500 का फटका लग गया बिना मतलब में. तो कुछ भी करो एयरपोर्ट में बिना अपना लगेज टैग और बिना अपना लगेज आइडेंटिफाई किए मत निकलो. नंबर 2 जो मिस्टेक हमने की, गूगल मैप्स पे रिलाई मत करो कम्प्लीटली. मतलब करो, आप थोड़ा बहुत करो, डेटा वगैरह ले लो ना, सस्ता होता है यहाँ पर, बट कम्प्लीटली रिलाई मत करो. बहुत बार ऐसा हुआ जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने डाला बिग बुद्धा है, वो हमें किसी घर के पास ले गया जिसका नाम था बिग बुद्धा हिल साइड और उससे करीब 7-8 किलोमीटर और आगे था. हमने टाइम उस तरह से किया हुआ था कि हम फंस गए वहाँ पर. सिमिलरली ऐसे ही हमें जाना था किसी और जगह पे वाटरफॉल वगैरह का, वो हमें कोई और जगह ले गया. मतलब सो डोंट ट्रस्ट गूगल मैप्स कंप्लीटली. आस्क द लोकल्स या फिर थोड़ा और चेक कर लो, कुछ पढ़ लो. नंबर 3 इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, वेदर रिपोर्ट ज़रूर पढ़ो. डेफिनेटली 100% वेदर रिपोर्ट के बिना मत जाओ. फॉर एग्जांपल मैं आपको बिग बुद्धा के बारे में बता रही थी, तो हम थोड़ा लेट हो गए थे इस चक्कर में क्योंकि हम गलत जगह चले गए थे. तो हमने ना तो वेदर रिपोर्ट पढ़ी और ना ही हमने ये पढ़ा कि वो जगह कब तक खुली रहती है. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मैनी प्लेसेस दे गेट क्लोज्ड. फॉर एग्जाम्पल 6 बजे बिग बुद्धा इज़ द लास्ट टाइम, वो बंद हो जाता है. सो वी वेंट देयर, हमको पहुँचते पहुँचते 6:20 हो गए थे. एंड बिकॉज इट इज़ ऑन द हिल टॉप तो वहाँ पे बादल बहुत आते हैं और अभी रेनी सीजन है. जब हम आए हुए हैं तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी. हम ना तो वहाँ शूट कर पाए ढंग से. ऑन टॉप ऑफ दैट इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि करीब हम ना 1.5 घंटा 2 घंटा वहीं फंसे रह गए थे और हम 2 व्हीलर पे गए थे. वो एक और मिस्टेक थी कि अगर आप वेदर पहले पढ़ लो ना तो आप उसी हिसाब से जाओ. इफ़ आई वुड हैव गॉन इन अ कार आई कुड हैव लेफ्ट अर्ली, बट स्टिल थोड़ा रिस्की होता है. इसलिए वेदर रिपोर्ट ज़रूर पढ़ो और टाइम अगर रोशनी में होके आ जाओ तो वो बेटर रहता है. अदर थिंग दैट यू शुड डेफिनेटली डू, नंबर 4 इज़ दैट चेक द सीजनैलिटी ऑफ द प्लेस कि उस टाइम खुला है नहीं खुला है, बेस्ट टाइम है वहाँ जाने का नहीं जाना है. फॉर एग्जाम्पल हम ऑलमोस्ट यहाँ से 1-1.5 घंटा मतलब ट्रैवल करके पहुँचे माइखाओ बीच, विच इज़ वेरी पॉपुलर फॉर स्पॉटिंग द प्लेन्स. और वहाँ पहुँच के हमें पता चला, हम थोड़ी देर वेट करते रहे, प्लेन्स बस उड़े जा रहे थे, कोई आ नहीं रहा था, पास नहीं आ रहा था. जब उड़ रहे थे तो काफ़ी हाइट पे जा रहे थे, हमें फ़ोटो मिला नहीं. सो देन हम गए जो वहाँ पे एक बड़ी अच्छी सी आंटी थी, वो आइसक्रीम बेच रही थी. हमने पूछा कि फ़्लाइट्स नहीं आ रही क्या? हमने फ़्लाइट ट्रैकर से भी चेक किया तो कोई आ नहीं रही थी. सो शी टोल्ड अस कि फ़्लाइट्स का जो टेकिंग ऑफ और लैंडिंग जो होती है ना, दैट डिपेंड्स ऑन द विंड. एंड दिस पर्टिकुलर प्लेस यहाँ पे जो लैंडिंग होती है वो होती है दिसंबर टू अप्रैल के टाइम में, जब विंड्स आर कंड्यूसिव फॉर देम टू लैंडिंग. राइट नाउ दे आर कंड्यूसिव फॉर टेक ऑफ. सो इसलिए मोस्ट ऑफ द फ्लाइट्स वर टेकिंग ऑफ. तो हमें लगा कि यार हमारा टाइम भी वेस्ट हो गया, हम कुछ और जगह देख सकते थे. सो वो मिस्टेक बिल्कुल मत करना. देन इसी का एक दूसरा पार्ट है कि आप जब किसी लोकेशन पे जाते हो एक बार चेक कर लो कि वहाँ कोई चार्जेस तो नहीं है. फॉर एग्जाम्पल वी वेंट टू दिस
cafe which I was telling you, Maido Bua cafe. So that place has become famous because of these Victorian lilies. You know, they're very beautiful, giant leaves जिस पे आप खड़े भी हो सकते हो, और वहाँ पे वो एक शिकारा टाइप का भी बोट है जिसमें आप खड़े होकर फोटो खिंचवा सकते हो. Now the funny thing is that वो फोटो खिंचवाने के लिए ना यू हैव टू पे एक्स्ट्रा मनी. सो फॉर एग्जाम्पल फॉर सिंगल पर्सन अगर आपको ड्रोन से एक फ़ोटो खिंचवानी है इट्स 500 बात, और अगर आपको वीडियो लेना है तो इट्स 800 बात फॉर अ सिंगल पर्सन. कपल के लिए अलग है चार्जेस, और जो आप खा पी रहे हो कैफ़े में वो बिल्कुल अलग चार्जेस हैं. तो वो चेक कर लो. यू कैन नॉट क्लिक योर पिक्चर ऊपर से. आप मतलब आप यहाँ रेस्टोरेंट में बैठ के खींच सकते हो, बट अगर आपको सेंट्रल में जाके खिंचवानी है तो यू हैव टू पे फॉर दैट. सो डू चेक फॉर ऑल दो स्मॉल थिंग्स. Now comes the last part. जब आप रेंटल पे लेते हो, बाइक लेते हो या फिर कार लेते हो, so make sure कि ना जो आपको टाइम लिखा है उसको वापस कर दो. बिकॉज कई बार क्या होता है ना, दे डोंट कम टू कलेक्ट इट एंड देन दे चार्ज यू. सो दैट कुड बी अ काइंड ऑफ अ स्कैम ऑल्सो वेयर दे ओवर चार्ज यू बिकॉज यू नो यू डिड नॉट रिटर्न इट. जैसे हमारे साथ भी हो, हमने एक दिन के लिए बाइक का रेंटल के लिए लिया एंड वो आए नहीं. सेकेंड डे हमने होटल को भी बोला तब भी नहीं हुआ है. सो you end up paying a lot more money, so just be careful about that. If you liked the video, then don't forget to press the like button, share it with your friends and families, and do subscribe to Travel C, right? So until next time, Swadika.